नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। डेंगू बिहार में, इसलिए बहस भी बिहार में ही हो रही है। डेंगू को लेकर आखिर डेंगू का डंक क्यों बढ़ गया? सवाल यह नहीं है कि आप कितने जागरूक हैं, यह सवाल बाद में आएगा। सवाल यह है कि आप जहां रहते हैं उसके आसपास क्या कोई खाली प्लॉट है, इसलिए नहीं कि वो जमीन बिक्री का है या नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उसमें पानी जमा है, और इस बार जो बारिश हुई उसके चलते उसमें और पानी आ गया, और क्या आपके आसपास डेंगू का प्रकोप बढ़ चुका है। अगर ये सारी चीजें कंडीशन सामने हैं और इसके अलावा ये कि फॉगिंग नहीं हो रही है, तमाम चीजें नहीं हो रही हैं, व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं लोच है, तो यह सवाल जायज है। और इसका कारण तलाशने के लिए आज हम इस डिबेट को सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ जो लोग होंगे उनका परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बहस बिहार की में उस दायरे की बात करते हैं कि बहस के दायरे में आज डेंगू कैसे आ गया, जिसने 2018 से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। और बिहार में डेंगू के मामले जो है 4000 के पार चले गए हैं। पटना में 3000 से अधिक डेंगू के मामले हैं। बिहार में डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और बिहार के अस्पतालों में 129 लोग भर्ती हैं। तो 2018, 2020 और 2021 के जो आंकड़े थे अब तक के, वो ध्वस्त हो चुके हैं। 2022 में एक नई इमारत है, तो आप समझिए कि क्या हो रहा है। और यह बात पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आम जनता की परेशानी 100 से 1000 हो चुकी है। जनता पूछ रही है कि भाई अनप्लान्ड तरीके से शहरों को क्यों बसाया गया, और जो शहर बसा रहे थे उससे पहले ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं शुरू किया, क्यों नहीं बेहतर बनाया। रिहायशी इलाकों में जल जमाव पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। फॉगिंग होती है, दवाओं का छिड़काव होता है, तो यह चैप्टर आपने बंद क्यों कर दिया। और सड़क पर बने गड्ढों को आपने दुरुस्त नहीं किया, उसमें पानी जम गया। और सवाल जायज है, पब्लिक ठीक पूछ रही है, सारा ठीकरा बेचारी आम जनता पर क्यों। यह बात जरूर है कि कोरोना के हटते ही जो सावधानियां आप बरतते थे, बरतनी चाहिए थी, या फिर जो प्रोटोकॉल, साफ सफाई वाला प्रोटोकॉल हम सभी ने अपनाया था, वो छूट गया है। लेकिन जिम्मेदारियों को कंधों पर रखने वाले विभाग आखिर क्यों सोया रहा। अगर नगर निगम ने सफाई का ध्यान रखा होता तो नहीं होता डेंगू। शहरों में समय समय पर अगर फॉगिंग हो गई होती तो डेंगू नहीं होता। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होता, उसकी मॉनिटरिंग होती तो डेंगू नहीं होता। कोरोना के बाद लोगों के बीच जागरूकता अगर जारी रहती तो डेंगू नहीं होता। डेंगू का जो डंक है वो इतनी ताकत नहीं थी कि अपने डंक से बिहार को बीमार कर दे। लेकिन डेंगू आया ही क्यों, इसे समझना होगा। जो कारण बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में सामान्य से अधिक बारिश हो गई। इसके अलावा हाइजीन और साफ सफाई का लोगों ने ख्याल नहीं रखा। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम चौपट था। शहरों के गड्ढों, जो सड़कों पर गड्ढे हैं, उसमें बरसात का पानी जमा हो गया। घरों की छतों पर टायर ट्यूब रखे हुए थे, उसमें पानी जमा हो गया, बताया जा रहा है। लेकिन जो बात नहीं बताई जा रही वो है कि डेंगू के बढ़ते मामले क्या मौसम बदलने से रुकेंगे, या फिर नजरअंदाजी की आदत को सुधारना होगा। डिबेट शुरू करेंगे और सीधे मेहमानों तक आते हैं। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, चितरंजन गगन जी, प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, रजनीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। सबसे पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, जरा बताइए, इलाका इलाका घूमते हैं, शहर को देखते हैं, और जो कहा जा रहा है कि भाई थोड़ी बारिश हो गई है, लेकिन थोड़ी में इतने ज्यादा मच्छर थोड़ी ना आते हैं, और मच्छर आ भी गए जहां पर लोगों को गुड नाइट और तमाम तरह की कंपनी की जो कॉइल और ये सारी अगरबत्तियां जलाकर सोने की आदत हो गई है, उसमें डेंगू काट ले रहा है। अस्पतालों के हालात देख ही रहे हैं क्या है। तो हमें जरा ये बताइए, ये डंक क्यों बढ़ रहा है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल विवेक, आपने कई सवाल जो उठाया है वो सवाल लाजमी है, क्योंकि जो हालात है वो भयावह होती जा रही है। और मौत के आंकड़े हैं, अपडेट आपको कर दें कि बिहार में अब तक डेंगू से 6 लोगों की जान चली गई है। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो आंकड़े हैं मरीजों के, उसमें भी इजाफा हो रहा है और 4500 का आंकड़ा बिहार में पार कर लिया है डेंगू मरीजों में। सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे खतरनाक हालात पटना की है, जहां पर आंकड़े बढ़कर 3500 के पार कर गया है। जाहिर है दूसरे स्थान पर जिले में बात करेंगे नालंदा है, और जो वीवीआईपी जिला भी कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी जो लोग हैं अब खतरे से जो है
खाली नहीं है। तो विवेक आपको बता दें बड़ी लापरवाही है और साफ तौर से आपने जो सवाल उठाया है हम भी उसी चीज की चर्चा करेंगे कि पटना में जो घनी आबादी वाला शहर बनता जा रहा है जिसमें सबसे संवेदनशील इलाका पटना साहिब हो गया है और पटना साहिब में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो डेंगू पीड़ित हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो आम जो गली मोहल्ले वाले इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कई जगहों पर महीनों से जल जमाव की हालात बनी हुई थी, फॉगिंग नहीं कराई गई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं किया गया, नतीजा लगातार लार्वा जो है पनपता रहा, डॉक्टर भी मानते हैं, और लार्वा इतना खतरनाक हो गया कि डेंगू का रूप ले लिया। और आज दिन में भी जो डेंगू मच्छर है जो खतरनाक है, लोग बाजार कैसे जाएं, लोग स्कूल कैसे बच्चों को भेजें, रुकिएगा, लोग हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी उस इलाके से आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं। गनीमत है, भगवान का शुक्र है कि धरती के भगवान सकुशल हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। तो इधर तेजस्वी जरा हमें बताइए, डंक तो बढ़ ही रहा है, डेंगू ने तो काटना शुरू कर ही दिया, लेकिन 18 से लेकर अभी तक देख रहे हैं, अब तो रजनीश बता रहे हैं 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 4,500 के करीब मामले हैं। जरा ये बताइए कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि देखिए जिन्हें बचाना था, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो तो कुछ नहीं कर पाए, वो तो आंकड़ा देख के जारी करने में भरोसा रखते हैं। आप जरा बताइए कैसे बचाएंगे हम लोग। देखिए विवेक जी, आपने बहुत प्रासंगिक बात कही है और यह भी बात कही है कि सकुशल है, ईश्वर की कृपा भी है और अपना इंडिविजुअल प्रोटेक्शन अभी बहुत हिसाब किताब से लेने की आवश्यकता पड़ रही है। आपने ठीक कहा अभी कि जो स्थिति हुई है पटना में, इतनी भयावह स्थिति है, चूंकि पेशे से चिकित्सक होने के कारण मैं देख सकता हूं कि हम लोग जो पेशेंट हैं करीब 70 to 80% ऑफ पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं डेंगू से ही पीड़ित हैं। और एक बार एक घर में डेंगू हो गया तो पूरा का पूरा घर में भी 2 लोग 3 लोग भी हो जा रहे हैं पीड़ित, ऐसा भी है। तो बचने का आपने पूछा कि आप कैसे बच पा रहे हैं और कैसे क्या हिदायत देंगे। आज के दिन में प्रशासन को जो करना है वो तो अपना फॉगिंग करे नहीं करे, लेकिन इंडिविजुअल प्रोटेक्शन करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि घर घर में डेंगू के वायरस वाले मच्छर घूम रहे हैं। अभी स्थिति ये हो गई है, शुरू में अगर उसके कॉम्पैक्ट कर दिया जाता, आइडेंटिफाई करके उसे ट्रैकिंग कर करके उस वहां पर फॉगिंग होती तो दूसरी बात थी। अब तो पूरी तरह से फैल चुका है। तो अभी क्या करना है, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला है कि आपके घर के आसपास कोई मच्छर नहीं हो, घर के अंदर कोई मच्छर नहीं हो। एक सिंगल मच्छर को, अभी आज के हालात ऐसे हैं, ये मान के चलिए कि ये डेंगू का ही मच्छर है, अनलेस अनटिल अदरवाइज प्रूव्ड। जब तक कि कोई भी मच्छर आज के दिन में एक भी मच्छर आपको न काटे, इसका विशेष सावधानी रखिए। आप वॉशरूम जा रहे हैं, रूम के अंदर हैं, सोए हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, हमेशा फुल स्लीव्स पहने, जैसा मैं पहना हूं, लगातार मैं पहन रहा हूं, गर्मी भी लगे फिर भी दोपहर में फुल स्लीव्स के बिना न निकले, फुल पैंट, फुल स्लीव्स, जूता, मोजा। दूसरी चीज है कि जो भी एक्सपोज्ड एरिया है उसमें मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। मैं हाथों में यहां भी आया हूं इंटरव्यू देने, लेकिन हाथों में ओडोमस लगा करके आया हूं, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा करके आया हूं कि एक भी मच्छर अगर काट लेता गलती से इंटरव्यू देते हुए तो हो सकता था कि डेंगू हो जाए। तीसरी चीज है कि घर के अंदर यदि कोई भी केस आ गया, एक भी केस आ गया, तो आपको अति सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि उस मच्छर अगर उस पेशेंट को काट लेगा जो आपके घर में भाई हैं, सिस्टर हैं, बेटा है, पिता है, तो वो अगर काट लिया तो डेंगू के वायरस उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर गए। अब जब तक डेंगू का लाइफ साइकिल, शरीर में मच्छर का लाइफ साइकिल, जब तक वो जीवित है वो मच्छर, तब तक वो दूसरे को डेंगू कराने की क्षमता रखेगा। उसमें मल्टीप्लाई करके डेंगू उसके सैलिवरी ग्लैंड में आएगा और जिससे काटेगा उसे हो जाएगा। इसलिए कोई भी पेशेंट आते हैं तो मैं बताता हूं कि आप ये पेशेंट को तो आप अपने परिवार के दो देखें ही देखें, खुद भी बचाव रखना जरूर बहुत हिदायत के साथ रखे रहे, क्योंकि कंकड़बाग आपने ठीक बताया कि पूरी तरह से हब हुआ है। पोस्टल पार्क में एक पेशेंट थे जिनके कि 4 के 4 परिवार के मेंबर, चारों के चारों को डेंगू हुआ और इतने असहाय हो गए कि खाना बनाना इतनी कमजोरी कर दे रहा है ये कि बहुत मुश्किलात हालात हो रहे हैं। आर्थिक रूप से भी पेशेंट, एक बार भी डेंगू हो गया तो बहुत मुश्किल है। सर आपकी बात से याद आ रहा है, रजनीश को हम बोल देते हैं। रजनीश, आप इस वक्त हमारे साथ लाइव पर हैं, कुछ लगाया है हाथ पैर में कुछ, या फिर ऐसे ही खड़े हैं? देखिएगा काट उठ ना ले, क्या कि हर तरफ फैला है डेंगू का मच्छर। बिल्कुल विवेक, एक डर बना हुआ है और निश्चित रूप से हम लोग भी जो है कहीं ना कहीं सतर्क हैं। और नहीं, वो लगा के रखिएगा, हाथ पैर सब ढक के रखिए, जरूरी हो, जिंदगी जरूरी है। हाँ जरा बताइए, अब चित्ररंजन गगन जी, आप लोग बैठे हुए, आप तो देख पा रहे हैं क्या स्थिति है राजधानी पटना के 4,500 से ऊपर केस और जो 6 लोगों की मौत हो गई। तो हमें जरा बताइए कि इस पर कुछ
कुछ कमियों पर कुछ ढकना है या फिर जो कमियां हैं उस पर क्या काम हो रहे हैं, उसे बताएंगे आप। नहीं, विवेक जी, ढकने की बात नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझती है और जैसा कि आपको जानकारी है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कल औचक निरीक्षण भी किया नालंदा मेडिकल कॉलेज का, और उसमें जब उन्होंने पाया कि डेंगू का जो स्पेशल वार्ड बनाया गया था उसमें सामान्य रोगी भी उसमें है और कई तरह की अनियमितता जब उनके द्वारा देखी गई, तो आज आपको जैसे जानकारी हुई होगी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट विनोद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। तो सरकार कंसस है। कल ही माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्वास्थ्य विभाग का, आवास का, नगर विकास का संयुक्त रूप से उनकी बैठक बुलाई, समीक्षा की और तैयारी की क्या अद्यतन स्थिति है उसके अनुसार से सख्त कदम उठाने के लिए, और जो भी प्रिकॉशन सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया कि जो भी प्रिकॉशन का उपाय हो सकता है वह करने के लिए, तो सरकार निश्चित रूप से हर स्तर पर गंभीर है। चाहे वह फॉगिंग का डेंगू का मच्छर कब तक बर्खास्त कर पाइएगा? मामला हो, ये सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, इसको निकालना ही पड़ेगा। तो अभी तो ठीक है, आपने एनएमसीएच में एक्शन ले लिया, लेकिन डेंगू पर जो एक्शन होना चाहिए था वो समय से पहले होना चाहिए था, हम सभी को पता है। और जो 2018 से लेकर अभी तक के आंकड़े हैं वो सितंबर और अक्टूबर महीने के हैं। तो ऐसे में पुरानी गलतियों से हम सीखते हैं, इस बार क्यों नहीं सीख पाए? नहीं, इस बार भी व्यवस्था किया गया है, फॉगिंग का व्यवस्था किया गया है। सबसे जरूरी है कि जो मच्छर जो पड़ने का कारण है, लार्वा जो है उसको कैसे, उसको पहले ही मच्छर के रूप धारण करने के पहले उसको कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए जरूरी है फॉगिंग का। और फॉगिंग के प्रति सरकार जो है सख्त हिदायत है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह। दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ हैं, लेकिन उनके पास चलेंगे लगाम। पहले चलते हैं रजनीश। आरजेडी का कहना है कि भाई फॉगिंग है, इसके लिए सारी चीजें हो रही है क्या रजनीश? बिल्कुल कहा भी जाता है कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जाहिर है आपने भी कहा और हम भी यही कह रहे हैं कि देर हो गई, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां जलजमाव की हालात है। गड्ढे भरे नहीं गए, बरसात में गड्ढे खोदे जाते हैं, गड्ढा खोद कर छोड़ दिया जाता है और भगवान भरोसे लोग होते हैं। जाहिर है मच्छर पनपता है और उसके बाद डेंगू जो है उसका रूप लेता है। अभी जाने जा रही है तो जाकर कार्रवाई हो रही है, सस्पेंशन हो रहा है, अब बर्खास्त करेंगे, लेकिन डेंगू रोकना है। आपने सही ये भी कहा विवेक कि पहले डेंगू पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये डेंगू पर एक्शन का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर डेंगू खत्म कब होगा। जी विवेक। चलिए, बिल्कुल सही कहा। सब कुछ सही बोल रहे हैं क्या चित्रंजन गगन जी? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी के पास है, बर्खास्त पर बर्खास्त कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया काम कर रहे हैं तेजस्वी। लेकिन डेंगू नहीं आता तो एकदम पीठ थपथपा देने का मन कर रहा था। बताइए जरा डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, बढ़िया हो रहा है और जो बातें कही जा रही हैं, बतौर डॉक्टर, बतौर पटना में रहने वाला एक आम नागरिक, छोड़ दीजिए आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी नहीं है, आप सिर्फ दिवाकर तेजस्वी, एक आम नागरिक की तरह बताइए, सब कुछ सही चल रहा है आपके इलाके में? देखिए, एक आम नागरिक के नज़र से, एक जागरूक नागरिक के नज़र से मैं बताऊं कि मैं डॉक्टर्स कॉलोनी में कंकड़बाग में रहता हूं और वहां पर मैंने फॉगिंग आज तक नहीं देखी है। लीजिए, डेंगू के रोगियों की संख्या बढ़ी हुई है, लेकिन फॉगिंग हमारे मोहल्ले में और नमामि गंगे प्रोजेक्ट और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के कारण से गड्ढे खोदे हुए हैं। हमारे आसपास में पानी अभी भी थोड़ी जमी हुई है और वहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं है। तो जो बातें हो रही हैं, शायद सस्पेंशन करना एक एक्सक्यूज्ड गोट होता है, जिसे कि बकरा को बलि कर दिया गया, वो चीज़ होती है। लेकिन जो हकीकत में कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष पाठक हमारे साथ बैठे। संतोष पाठक, ये तो नई वाली सरकार है, सरकार ये कहेगी हम तो नए आए हैं, हम ये तो देख ही रहे हैं। इससे पहले तारकिशोर बाबू के पास था, नमामि गंगे से अचानक से हमें याद आया। धन्यवाद डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी नमामि गंगे का नाम लेने के लिए। तो जब खुदाई हो रही थी तब भी हमने ऐसे ही डिबेट किया था कि भाई खोद कर छोड़ क्यों देते हैं। और याद होगा आपको कि उन्होंने एक वक्त लिया था और कहा था कि नहीं, जहां गड्ढे किए गए हम एक बार दौरा करेंगे, लेकिन दौरा नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना, ये सारी चीजें आ गई। हमें जरा ये बताइए कि क्या सिर्फ आरोप लगाएंगे या फिर अपनी गलतियों के बारे में जनता को बताएं कि हां भाई हम खोदे तो थे लेकिन ढकना हमने छोड़ दिया? विवेक जी, उन गड्ढों को खोदने के पीछे कोई मकसद रहा था ना, कि जनता को बीमार करने के लिए हमने वो गड्ढे खुदवा दिए थे। ये तो सवाल ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढे जो हुए
वो जो निकासी करनी है पानियों की, उसी के लिए ना वो गड्ढे किए गए थे। अभी आज के समय में जो समस्या जो मेरे समझ में आती है कि जो दो प्रमुख लोग हैं इस सरकार के, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी, इनके बीच में एक आपसी प्रतिस्पर्धा जैसी है। एक प्रतिस्पर्धा, एक व्यक्ति को सीएम बनना है और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है। अब देखिए, और इसीलिए डेंगू को क्या बनना है? अभी जो अभी विवेक जी, चित्रंजन भैया, हम आपके संतोष अरे जी डेंगू कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है भाई? अब इतने सवाल सीनियर है आदमी, कि इतने डेंगू दिनों चुनाव तक- में लड़ रहा है। इतने दिनों तक कहाँ आप तो कैंडिडेट जवाब है? में जवाबदेही जवाब आपकी दिया, दिया है। आप आप छिप नहीं सकते अपने जवाबदेही से। नहीं तो पाठक जी में बताइए, आप सीधे अगर पॉलिटिकल सुनिए लोगों की जाने अरे कहावत है ना कि खांसी के जान जाए खवैया के स्वादे नहीं। सरकार पर अरे सवाल सुनिए उठने भाई, के सुनिए, नहीं अरे सुनिए पाठक जी सरकार सुनिए। पर सवाल उठने अरे के महाराज, डेंगू को किस पार्टी ने टिकट दे दिया है? नहीं दिया ना किसी ने, है ना सबके लिए विपदा है ना, आफत है ना। तो मैं जरा बताइए ना, उसी पर रहिए, छोड़ दिए पॉलिटिकल, छोड़ दीजिए। आज डॉक्टर साहब बैठे हैं, रजनीश जी को लाए हैं। नहीं डिबेट हो रही है हाँ कि डेंगू के पनपने पर डिबेट हो रहा है, सरकार के नाकामियों पर ही नहीं चर्चा होगी। हाँ, तो बस सरकार की नाकामियों पर करेंगे। सरकार इससे पहले आपकी भी थी, तो अपनी नाकामयाबी सामने रखिए पब्लिक के सामने। जो तेज प्रताप जी हैं वो कह रहे हैं कि हम जंगल के राजा बन गए हैं, तो ये पूरा जो शासन ही है ये तो एक प्रकार से जंगल राज में परिवर्तित हो ही गया है। लालू जी का कुनबा जो है वो जंगल का राजा बना हुआ है आज के समय पे। मुख्यमंत्री जी आज समस्तीपुर में हैं और पूरे देश के समाजवादियों को जोड़ने की बात हो रही है, और उनके नाक के नीचे पटना में 5,000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, तो इसकी जवाबदेही तेजस्वी जी से और नीतीश कुमार जी से नहीं पूछी जाएगी? किसकी जिम्मेदारी है ये? हम तो यही कर रहे हैं ना, हमारे समय पर भी डेंगू था, हमारे समय पर इंसेफ्लाइटिस थी, हमारे समय पर कोरोना आया, और हम लोगों ने किस मुस्तैदी से हर एक संकट को झेला है और जनता को उसे मजबूत बनाकर किस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत बनाया था हम लोगों ने, सब लोगों ने उसको देखा है। अच्छा, क्यों बढ़ रहा है जरा आप बताइएगा, क्यों बढ़ रहा है? और उसके बीच डेंगू में का हम लोगों डंक ने क्यों इतने बढ़ रहा अच्छे है? व्यवस्थाओं को बीजेपी देकर क्या जनता को सोचती है? ये बनाया। पाठक जी क्या सोचते ये हैं? कहने से पाठक जी यही सोचते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, जब वेलफेयर स्टेट है और हमारी जिम्मेदारी है कि एक अच्छी सरकार चुने। हम लोगों ने एक सरकार चुनी, अपने अपने महत्वाकांक्षाओं में सरकारों को लगातार नीतीश कुमार जी ने बदला है। इसकी वजह से जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे रजनीश, नीतीश कुमार के पाला बदलने से किसी एक आध आदमी डेंगू को फायदा हो गया भाई। जाएंगे और उनको बर्खास्त। ये तो ऐसा हुआ जैसे कल खबर चल रही थी कि एआईएमआईएम ने अपना ओवैसी की पार्टी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया और उससे बीजेपी को फायदा होगा। तो क्या यहां पर नीतीश कुमार के पाला पलटने से क्या डेंगू पहलवान हो जा रहा है? रजनीश चुनाव लड़ते हैं हम लोग, रजनीश चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर देखिए संतोष जी और चित्रंजन जी दोनों बैठे हुए हैं स्टूडियो में। हम यही कहना चाहें कि डेंगू का राजनीतिकरण ना किया जाए, क्योंकि कई जान जो है खतरे में है। अस्पताल के बेड पर लोग दुआ कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाए। 104 डिग्री फीवर जिस मरीज को, उस पर क्या गुजर रहा है जरा सोचिए। जरूरत अस्पतालों को दुरुस्त करने की है, नगर विकास विभाग को दुरुस्त करने की है। राजधानी पटना समेत जहां जहां फिलहाल फॉगिंग नहीं किए गए हैं वहां पर दुरुस्त कीजिए ना। अभी फिलहाल अब किसकी सरकार है, कौन सीएम बने, कौन डिप्टी सीएम बनेंगे, किसने काम किया, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। विवेक बिल्कुल। दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, हमें जरा बताइए, ये कहा जा रहा है कि ये साफ पानी में पनपता है। हमें जरा ये बताइए, जो दानापुर का इलाका, अगर हम दो पार्ट में अगर इसको बांट दें तो जगदेव पथ के उधर दानापुर का इलाका और इधर आपका पुराना कंकड़बाग, ये सब सारा इलाका है। यहां पर मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है, तो इन्हें साफ पानी मिल कहां जा रहा है? साफ पानी तो उन इलाकों में जहां मकान कम बने हैं, बारिश का पानी ज्यादा साफ तरीके से वहां पर सिल्ट कर गया है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या अपने आप को म्यूटेट भी कर रहा है क्या ये? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहां अभी कंस्ट्रक्शन वर्क पटना में हर जगह होते जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पानी की आवश्यकता, और ये जहां स्टोरेज हो रहा है तो उसमें सामान्यतः रिलेटिवली साफ ही पानी रह रहा है। जहां भी स्टोरेज छोटे छोटे इलाके में हर एक जगह कंस्ट्रक्शन वर्क हर एक मोहल्ले में हो रहा है, तो उसमें से भी ये पनप रहे हैं। और जो अभी का मौसम है वो बहुत कंड्यूसिव है इनके पनपने के लिए। जो टेम्परेचर मैक्सिमम 32 डिग्री जा रहा है, मिनिमम 24-25 के आसपास, तो ये इस मच्छर के पनपने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण टेम्परेचर है। और साथ में उसके रहने के लिए छोटे छोटे हौज, गड्ढे, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए डिफरेंट एरियाज में, उधर भी आप जहाँ ने आप कहे दानापुर एरिया में भी कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी है,
और इधर भी कंकड़बाग में रिमॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी है। और आप देखेंगे कि हर जगह ये जो प्रोजेक्ट चले थे उसमें कोड़ा जो डिबेट अभी हुई थी उसमें भी अभी तक गड्ढे में पानी है। चलिए, तो गड्ढे ये में सभी पानी है और पड़ता जब है, तक 2 पानी दिन के रहेगा लिए। डेंगू रहेगा, इसलिए उन पानी की में केमिकल्स और डीजल वगैरह जो चीजें हैं, जो छिड़काव होता है वो करने की जरूरत है। हाँ, इसका पॉलिटिकीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों की जान का सवाल है। तब भी हमने नहीं होने दिया जब कोरोना था, और इस बार भी, क्योंकि जो 6 लोगों की जान चली गई वो तो सवाल पूछेंगे और उनके बदले हम पूछ रहे हैं, पूछना भी चाहिए। तो बहस को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, और चाहेंगे कि जल्द से जल्द डेंगू पर काबू पाया जा सके। कई जाने जो हैं, आप समझिए जो रजनीश कह रहे थे 104 डिग्री का बुखार लग जाए तो कुछ दिखता नहीं और दिमाग भन्नाता है। जरा महसूस कीजिएगा, सरकार अगर महसूस कर ले तो ये सब हो ही नहीं। खबरें लगातार जारी हैं।